हेलो दोस्तों, स्वागत है प्ले विथ मीरी में। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही यूनिक बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले आपको किसी ने अच्छी तरीक़ा से इसके बारे में नहीं बात किया होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस 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 किस तरीक़ा से किया जाए जो आप सक्सेस आपको मिले। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा नहीं रहेगा तो कभी भी आपका मैच में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर मैच में अच्छा खेलना है, अच्छा परफॉर्मेंस देना है, तो आपको प्रैक्टिस सही तरीक़ा से करना होगा। और क्या होता है, बहुत सारा मेरा भाई लोग प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन सही तरीक़ा से नहीं कर पाते। आज से हम बात करेंगे आप किस तरीक़ा से प्रैक्टिस करें जो आप मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। तो दोस्तों, आप अगर वीडियो पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, सही तरीक़ा से कैसे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके गेम में। अगर आपका गेम में सही तरीक़ा से प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप मैच में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए आपको सही तरीक़ा से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे मेरे भाई लोग जो प्रैक्टिस करते हैं लेकिन सही ढंग से नहीं कर पाते। तो आज से आप मेरे चैनल पर जुड़ जाइए और आज से रेगुलर वीडियो मिलने वाला है आपको प्रैक्टिस का ऊपर। और आपको डिसाइड करना है आपका कौन सा लेवल का प्रैक्टिस चाहिए। क्या होता है, बहुत सारे मेरे भाई लोग सोचते हैं जी ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट खेलना है, स्टेट खेलना है, रणजी खेलना है, आईपीएल खेलना है, उसके बाद इंडिया खेलना है, तो आपको उस लेवल से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत सारे मेरे भाई लोग सोचते हैं जी मैं 1 घंटा प्रैक्टिस करूँगा, 2 घंटा प्रैक्टिस करूँगा तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो कम से कम 4 घंटा 5 घंटा आपको ग्राउंड में देना पड़ेगा। फिटनेस से, बॉलिंग से, अगर आप बॉलिंग करते हो तो बॉलिंग, बैटिंग करते हो तो बैटिंग, आपको 4 से 5 घंटा ग्राउंड में देना होगा। अगर आपका हर एक शॉट परफेक्ट अगर नहीं लगेगा तो आप कभी भी अच्छे लेवल पे नहीं खेल पाओगे। तो दोस्तों, अच्छे लेवल पे खेलने के लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम प्रैक्टिस 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 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जो हर एक क्रिकेटर के लिए होता है। तो हम 3 टॉपिक्स में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट है फिटनेस, उसके बाद है बॉलिंग, उसके बाद है बैटिंग। इन 3 टॉपिक्स में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा आपको प्रैक्टिस का रेगुलर वीडियो मिल सके और आप सही तरीके से, आप अगर मुझे फॉलो करते हैं तो सही तरीक़े से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे और आप अच्छे लेवल पे क्रिकेट भी खेल पाएंगे। आज से मेरा चैनल पे आप लोग जुड़ जाइए ताकि आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकें और अच्छा परफॉर्मेंस मैच में भी दे सकें। और जब भी आप ग्राउंड में नामते हो तो आपका फिटनेस लेवल इस तरीक़ा से होना चाहिए जो एक क्रिकेटर का होता है। और क्या होता है, बहुत सारा मेरे भाई लोग जो मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, उन मिस्टेक्स के बारे में भी हम अच्छी तरीक़े से बात करेंगे जो क्या क्या मिस्टेक करते हैं। तो आप हमेशा अगर मेरे चैनल पे जुड़े रहेंगे तो मैं आपको सही तरीक़ा से बता पाऊँगा कि आप किस तरीक़ा से आपको प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों, चलिए आज हम बात करेंगे फिटनेस के ऊपर, क्योंकि फिटनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हर एक क्रिकेटर के लिए। तो आज हम लोग करेंगे सबसे पहले लॉन्ग रनिंग, उसके बाद हम करेंगे शॉर्ट रनिंग, उसके बाद करेंगे हाई नी, उसके बाद करेंगे हम लोग बैक किक, उसके बाद हम लोग करेंगे पुशअप, ये बाद हम लोग करेंगे रीच का, जो आपका रीच है उसके लिए एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वीडियो। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और देखिए मैं किस तरीक़ा से, मेरा साथ में है बबलू, और मैं उसको लेके ही आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीक़ा से अच्छे ढंग से प्रैक्टिस किया जाए। दोस्तों, अच्छे ढंग से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, किसी भी लेवल में आप अच्छे परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिएगा, उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा आपको किस तरीक़े से वीडियो चाहिए, उस तरीक़े से मैं आपको वीडियो लाऊंगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले करेंगे हम लोग रनिंग, लॉन्ग रनिंग। लॉन्ग रनिंग में आपके ग्राउंड में जैसे भी आपको 5 से 8 पाक स्टार्टिंग है, ये फर्स्ट डे है हम लोग का। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से 8 राउंड हम लोग को लगाना है। और क्रिकेट का जो रनिंग है थोड़ा स्लो होता है, तो आपको स्लो ही तरीक़ा से आराम से लगाना है रनिंग को, स्टेमिना बूस्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रनिंग। तो दोस्तों, फिटनेस करने से पहले हम लोग करेंगे थोड़ा सा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है।
जो आपको इंजरी से बचाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग ने 5 राउंड लगाया ग्राउंड का। तो कभी भी आप अगर रनिंग करते हो तो अपने आप से चीटिंग मत कीजिए, क्योंकि अगर अपने आप को तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्योंकि आप सोच मुझे 3 राउंड मारने से 3 राउंड मारने से क्या होता है, लगने से क्योंकि क्या होता है बहुत ही ज़्यादा, तो स्टेमिना ही हमें रनिंग करना पड़ता है। तो स्टेमिना बनाने के लिए हम लोग जितना ज़्यादा दौड़ सके, जितना ज़्यादा रनिंग कर सके, उतना हमारे फिटनेस के लिए फ़ायदे होता है। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके एडवांस करना है, आगे रहना है, ना कि और कम करना है उसको। हो सकता है आपको आज 5 राउंड ही हो पाया तो आपको 5 राउंड करना है, लेकिन नेक्स्ट दिन करना है, मतलब हाई करना है। अगर अच्छा फिटनेस रखना है तो आपको हाई करना है। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग करेंगे शॉर्ट रनिंग। और शॉर्ट रनिंग क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। शॉर्ट रनिंग क्या होता है, जब अगर आप फील्डिंग भी करते हो तो आपको बॉल पकड़ने के लिए शॉर्ट रनिंग स्पीड में भागना पड़ता है। स्प्रिंट जो होता है ना, उस तरीके से आपको भागना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, जब भी आप बैटिंग करते हो तो बैटिंग का टाइम में भी आपको शॉर्ट रनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आपको सिंगल लेना है तो शॉर्ट रनिंग भागना पड़ता है, डबल लेना है तो शॉर्ट रनिंग भागना पड़ता है। तो उसी तरीके से हम लोग शॉर्ट रनिंग का 20 रन्स, जैसे मान लीजिए आप रन ले रहे हैं 20 रन, उस तरीक़ा से आपको करना है। और आपको क्या करना है, 22 यार्ड्स का एक पिच बनाना है। आपको अपने पैर के हिसाब से आप ले लीजिए, 22 यार्ड्स का एक पिच बनाइए और 2 कोन रखिए। उसके बाद आपको इस तरीक़े से करना है। Egal Park, Water Park, Taylor Park, Chowder Park, Wonder Park, Solar Park, Solar Park, Omni Park। तो दोस्तों अभी हम लोग किए शॉर्ट रनिंग, और शॉर्ट रनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हर एक क्रिकेटर के लिए, और आपको भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने आप से कभी भी चीटिंग मत कीजिए, वो चाहे शॉर्ट रनिंग हो, चाहे लॉन्ग रनिंग हो, या एक्सरसाइज हो, या प्रॉपर प्रैक्टिस हो। तो आपको सही ढंग से करना है अगर अच्छे लेवल में खेलना है तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे हाई नी। हाई नी करने से क्या होता है, हाई नी करने से जो मेरे भाई लोग जो डिफेंस करने जाते हैं, और क्या होता है उनका पैर सही तरीके से नहीं टिक पाता है। तो आपको क्या करना है, हाई नी करना है। और हाई नी का करेंगे हम लोग 2 सेट। ये करने से आपका जो लेग्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और आप अच्छे से फ्रंट फुट बैक फुट आराम से खेल सकते हैं, और आपका फुट मूवमेंट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं।
तो आपको हाइनी का 2 सेट करना है। उसके बाद हम लोग करेंगे बैक किक, उसके बाद हम लोग करेंगे पुशअप। तो पुशअप भी बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है। उसके बाद करेंगे रीच। तो चलिए हाइनी का और एक सेट लगाते हैं, समझ लेना। तो दोस्तों अभी हम लोग करेंगे बैक किक। और बैक किक 2 तरीक़ा का होता है। एक होता है जो आप रनिंग करके कर सकते हैं, एक होता है आप जगह से ही कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग बैक किक कर लिए। उसके बाद हम लोग करेंगे पुशअप। और पुशअप को आपको 20 रेप्स मारना। और पुशअप करने से क्या होता है, पुशअप करने से बाइसेप, ट्राइसेप और रीच और चेस्ट, शोल्डर सब में पकड़ता है। तो आपको इसका क्या करना है, 2 सेट लगाना है पुशअप का भी। और पुशअप आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको 12 रेप करके मारना है। और 12 रेप करके आप 2 सेट मारिए। आज फर्स्ट डे है तो आज स्टार्टिंग है, तो 2 रेप मारिए। ये 2 रेप में आपका होगा 24। तो आपको आज में 24 ही मारना है। उसके बाद हर एक दिन हम लोग लेवल अप करेंगे और हर एक दिन हम लोग पुशअप को बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरा लगातार 6 7 8 9 10 11 12। तो अभी हम लोग करेंगे रीच, जो बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है रीच का। तो चलिए अभी रीच का एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। तो दोस्तों हम लोग रीच के लिए करेंगे। आपके पास अगर स्टैम्प है तो बहुत ही बेटर है। मेरे पास जो मेरे पास जो काठ का स्टैम्प था वो तो मैं नहीं ला पाया, इसलिए मैं ये जो प्लास्टिक का है इस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, काठ का स्टैम्प लेना है और जितने भारी होगा उतने आपके लिए फ़ायदा होगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक बॉल को बांधना है। उसके बाद आपको पहले इस तरीके से करना है, ऊपर की तरफ करना है, जितना हो सके करना है आपको। उसके बाद फिर नीचे की तरफ करना है। इसी तरीक़ा से आपको 5 मिनट तक करना है। अगर आप 5 मिनट रेगुलर करते हो तो आपके रीच में बहुत ही ज़्यादा पावर आ जाएगा और शॉट मारने में आपको बहुत ही आसानी होगा और आप आसानी से लंबे लंबे हिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीक़ा से आपको करना है और रेगुलर अपने एक्सरसाइज में इसे आप ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा काम का चीज़ है, आपका रीच में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और आप इसी तरीक़ा से आपको कम से कम 5 मिनट आपको करना ही है। और इसका भी आपको 2 सेट करना है। दोस्तों आज का फिटनेस कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइए मुझे, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और सबसे पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट कीजिए किस प्रकार का वीडियो चाहिए आपको। बैटिंग टिप्स चाहिए, बॉलिंग टिप्स चाहिए, फील्डिंग टिप्स चाहिए, कैचिंग टिप्स चाहिए और फिटनेस टिप्स चाहिए, सबके लिए अवेलेबल है। आप कमेंट कीजिए, सबसे ज़्यादा कमेंट जिसका होगा उसके बारे में नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों थैंक यू।